तो यहाँ से देखते हैं, क्लास में जब हम कर रहे थे तो ये वाले क्वेश्चंस कर रहे यस। थे हम। इन क्वेश्चंस में क्या था, सर मुझे ये वाले अल्फाबेटिकली। क्वेश्चन समझ नहीं आए थे। हाँ जी। सर मुझे ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आए थे। हाँ, तो इसमें कहा क्या है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करो जैसे ये डिक्शनरी में आते हैं। तो डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली हम्म। आते हैं वर्ड्स। सबसे पहले ए वाले वर्ड्स होंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरह से चलता है ना। तो यस सर। वही सीक्वेंस हमें यहाँ बनानी है। अब देखो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट लेटर तो सब में ही ए है, तो सारे ए में एक साथ ही नजर आएंगे ये। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लेटर क्या है, उससे पता चलता है कि कौन सा पहले होगा। तो नेक्स्ट लेटर देखें तो वो भी क्या है, पी। ई है। तो सब में सेम आ गया, तो फिर उसके बाद अगला लेटर देखते हैं, अगला भी क्या है, पी। ई। तो तीन लेटर्स तो सेम है। अब फोर्थ लेटर में डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, एल, ई। यहाँ ई, एल एल। यहाँ ई, यहाँ एल। ई और यहाँ पे एल। तो दो जगह ई है और दो जगह एल है। तो ई पहले आता है या एल पहले आता है अल्फाबेट्स में? ई। 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 तो ई वाले पहले आएंगे, मतलब ये बी और सी में से कोई पहले आएगा। अब कौन सा पहले आएगा उसके बाद इसके अगला लेटर देखना पड़ेगा। तो आगे क्या है इनमें, ए है ना। ए और एल। यस तो सर। ए आ गया, ए सेम है, तो अगला फिर देखेंगे ये आर है, यहाँ एल है। आर पहले या एल पहले? एल। एल वाला पहले, तो फर्स्ट नंबर पर हो गया ये वाला सी वाला। फिर सेकंड नंबर पर हो गया ये बी वाला। ठीक है। अब बाकी दो जो बचे उनमें कौन सा पहले आएगा, तो उसमें देखो लास्ट लेटर क्या था, क्योंकि एल तक तो हम चेक कर चुके थे। लास्ट लेटर है ई और वाई। ई पहले आएगा, तो इसलिए ये थर्ड हो गया, और ये वाला हो गया और ये फोर्थ। फोर्थ। ठीक है। तो क्या सीक्वेंस बनी, यस सर। सी, बी, ए, डी। बी। ए। डी। तो सी बी ए डी यहाँ पर है नंबर थ्री। थर्ड। ठीक है। इस तरह से हमें इसको यस सर। देखना होता है। एक मिनट रुकना। तो बस इस तरह से हैं सारे ये इसमें पार्ट्स। अब बाकी भी सब इसी तरह से करने हैं। अब नेक्स्ट में बताओ आप खुद ही, देखो क्या क्या सेम है वो लेटर्स। तो पी आर ओ तो सेम आ रहा है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट यस में सर देखना सर है कौन इसका सा बी फर्स्ट होगा। होगा। हाँ जी। सर आई थिंक इसका बी होगा। बी, बी पहले आएगा ये वाला। यस सर। हाँ, क्योंकि इसमें बी है, और यहाँ बी पर है। पी है, यहाँ जे है, यहाँ पर टी है। तो पहला बी हो गया, फिर फिर दूसरा ए। बी के बाद दूसरा ए, क्यों, इसमें क्या है? नहीं सर, ए नहीं, सॉरी सॉरी। सी। सब चेक करो, टी, पी, जे और बी, क्या पहले होता है अल्फाबेट्स में? ए बी सी डी ई एफ सर। जी एच आई जे, के एल एम एन ओ पी, फिर क्यू आर एस टी। तो पहले क्या आएगा? सर पी। अरे जे नहीं आएगा। जी हाँ हाँ, जी जी जी, सॉरी हाँ, सॉरी। तो ऐसे ही कंफ्यूज नहीं होना ना, वहां पर वो ध्यान रखना है बस पेपर के टाइम। पूरे अल्फाबेट्स देखने हैं बस, उसमें जे पहले होगा दूसरे नंबर पर, फिर उसके बाद पी वाला होगा तीसरे नंबर पर, फिर फोर्थ नंबर पर होगा ये प्रोटीन में टी। तो बनी सीक्वेंस बी, डी, सी, ए, ये वाली। ठीक है। यस सर। तो इस तरह से सबको ट्राई करना, ठीक है। आंसर्स मैं इसके सेंड कर दूंगा। आपने किया था वो पेपर पूरा ये वाला? सर मेरे इसमें 58 नंबर आए थे। हाँ, तो जो आंसर्स हैं इनके करेक्ट वो मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में ना। उसमें देखना, पहले खुद ट्राई करना फिर से, फिर देखना आंसर क्या होना था। अब क्लियर है, कर लोगे इनको आगे? यस सर। अगले देखते हैं, इनमें क्या है, अरेंज द गिवन 5 वर्ड्स इन मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो इनको सही सीक्वेंस में लगाना है। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो पहला जैसे इसमें कॉटन है, प्लांट है, यार्न है, क्लॉथ है, शर्ट है। कपास, पौधा, धागा, कपड़ा, कमीज। तो यहाँ पर देख लो, पौधे से कपास मिलती है, कपड़ा बनता है, कमीज बनती है। तो उसका प्रोसेस क्या है, कौन सी चीज सबसे पहले होती है, इसको सही सर सीक्वेंस पौधा। में। तो पहले पौधा, पौधे में क्या फिर लगेगा? कपास। कपास लगेगी। कपास से क्या बनेगा? धागा। धागा बनेगा।
धागे से कपड़ा और कपड़े से कमीज। कपड़ा, कपड़े से कमीज, तो इस तरह से सीक्वेंस बनी, B A C D E। B A C D E। ठीक है। नेक्स्ट, मेंढक, घास, टिड्डी, गरुड़, सांप। फ्रॉग, ग्रास, ग्रास हॉपर, ईगल, स्नेक। सर सर पहले होगा घास, हाँ। फिर होगा टिड्डी, हाँ। फिर होगा मेंढक, हाँ। फिर सांप और फिर गरुड़। हाँ, ये फूड चेन बन रही है, किस तरह से किस सीक्वेंस में यस। एक दूसरे को खाते हैं ये। तो हो गया ये B C A E D। B C A E D, ये फर्स्ट वाला। तो इस तरह से यस है सर। ये। ठीक है, अभी मैं मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ ताकि हर तरह के क्वेश्चंस का थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाए आपको। ठीक है। और यस सर। यहाँ 40 तक इसी तरह के सीक्वेंस में, 41 में अब कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ पर किसका क्या मीनिंग है वो समझना है। ये जो डिवाइड का साइन है इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। घटाना। ठीक है, घटाना सब्सट्रैक्शन। हिंदी में कर लें। डिवाइड मतलब घटाना। ये जो मल्टीप्लाई का साइन लगा है इसका मतलब है जोड़ना। माइनस का साइन जहां लगा है उसका मतलब है भाग, विभाजन। और प्लस का साइन जहां लगा है उसका मतलब है गुणा। तो इसका क्या मतलब होगा ये बताना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2, फिर आगे प्लस लगा है, इसको क्या लिखूं मैं? प्लस का क्या मतलब है? माइनस। प्लस का मतलब देखो, ढूंढो कहाँ लिखा है। प्लस का मतलब प्लस 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 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। 14, आगे लगा है माइनस। माइनस का मतलब एक मिनट मैम, नहीं सॉरी सर, डिवाइड डिवीजन। डिवाइड, फिर आगे 4, 4 के साथ और आगे डिवाइड, उसका मतलब फिर फोर के साथ होगा क्या बोलते हैं इसको, सब्सट्रैक्शन। -11, और आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के साथ होगा प्लस। +5। ये बना। अब इसको कैसे करते हैं देखो। जो मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं इनको सीक्वेंस में करते हैं पहले, फिर उसके बाद प्लस माइनस करते हैं, तो इनको करना है पहले। तो 2 यस मल्टीप्लाइड सर। बाई 14 कितना हो गया? सर 28। 28, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, -11 +5 करेंगे, तो कितना होगा ये 4 से डिवाइड करके? सर समझ नहीं आया, एक बार आप फिर से बोलोगे? 14 2 ज़ा 28, आगे तो मैंने सारा ऊपर से कॉपी करके लिखा है। अब डिवाइड करना है इनको। यस सर। डिवाइड कर दो। 28 को, नहीं, हाँ हम्म, 28 को 4 से डिवाइड करना है। हाँ हाँ। सर एक मिनट। 28। 4 का टेबल पढ़ो जल्दी से। यस सर। सर 7। 7, और आगे है -11 +5। अब पहले प्लस वाले दोनों एक साथ मिला लो, ये दोनों। अब अ, जल्दी सर बताओ। 9। अरे 7 और 5। 7 और 5 कितने होते हैं? हाँ, तो प्लस के हैं ना दोनों, एक ही टीम के हैं तो इकट्ठे जोड़ देंगे इनको। सर 12 12। 12, और माइनस का है 11। कितना हो गया माइनस करके? तो एक। एक। 1, तो इसलिए इसका आंसर 1 है। ठीक है। 1। इस यस तरह के सर। क्वेश्चंस। फिर आगे सारे मिक्स से क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर देखो लिखा है, लड़कियों की एक पंक्ति है, पंक्ति मतलब एक लाइन में लड़कियां बैठी हुई हैं। उसमें अर्पिता बाएं छोर से 12वें और दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। इसको इंग्लिश में भी देख लो। 12th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट साइड से गिने, तो अर्पिता यहाँ जहां बैठी हुई है, अर्पिता वो 12th पोजीशन पर बैठी है, ये 12वें नंबर पर है। ठीक है। राइट साइड से देखें तो, और लेफ्ट साइड से देखें तो कितने, सॉरी लेफ्ट साइड से देखें और राइट साइड से देखें तो कितने पर? 5वें स्थान पर है, तो यहां से देखें तो 5 में। इसका नंबर 5 है। तो पूछा है कि पंक्ति में कितनी लड़कियां शामिल होनी चाहिए जिससे पंक्ति में 30 लड़कियां हों। तो इसको बाद में, पहले अभी देख लो इस लाइन में कितनी लड़कियां हुई। यहां से यहां तक अर्पिता तक कितनी है? सर 12।
हाँ 12 तो ये है, और आगे और कितनी है, इससे आगे और कितनी है? 5। 5 नहीं है, 5वें नंबर पर तो अर्पिता बैठी है। 1 2 3 4, फिर 5वें नंबर पर अर्पिता है। तो कितनी है और आगे? सर 30। अरे यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि एक लाइन में बैठी है अर्पिता, इधर से देखें तो 12वें नंबर पर है अर्पिता, और इधर से देखें तो 5वें नंबर पर है अर्पिता। तो अर्पिता जो है वो यहाँ से तो 12 नंबर पर हो गई, मतलब यहाँ से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर अर्पिता तक 12 लड़कियां हो गई। और अर्पिता के बाद और कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर? अर्पिता के बाद और कितनी लड़कियां हैं? हम्म। हम्म। अर्पिता के बाद है। सर समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन। अच्छा, इसको पहले सिंपल करके देखते हैं। ठीक है, 2 3 नंबर्स यस। लेकर देखते हैं। ये अर्पिता यहाँ बैठी है। अर्पिता जो है, यहाँ से देखें हम, चौथे नंबर पर है, मान लो फोर्थ पोजीशन पर। तो उससे पहले कितनी लड़कियां यस होंगी? सर। अर्पिता से पहले कितनी लड़कियां थी? हाँ, ये अर्पिता 3। चौथे नंबर पर बैठी है, चौथे नंबर पर। तो इससे पीछे कितनी हाँ लड़कियां और होंगी? अर्पिता 3। 3, 1 2 3। और अर्पिता 3। राइट से देखें तो तीसरे नंबर पर बैठी है। हाँ। तीसरे नंबर पर, तो यहाँ यहाँ कितनी होंगी? तो यहाँ पे भी 3 ही होंगी। तीसरे नंबर पर बैठी है ये। एक, अच्छा। दो। यहाँ यहाँ से 3 नंबर पे है तो दो लड़कियां बैठी हाँ, होंगी। ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 3 इधर, एक ये अर्पिता और 2 इधर, कितनी हो गई टोटल? 6। 6। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर फिर से देखो, मैं इसको इरेज करके फिर से क्लियर करके बनाता हूं। अब क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में लिखा है कि जब हमने अर्पिता को देखा तो वो इधर से 12वें नंबर पर है। तो इधर कितनी लड़कियां पीछे, अर्पिता से पीछे? उसके पीछे 11। 11। और जब इधर से देखा तो वो 5वें नंबर पर है। तो इधर कितनी होंगी इससे पीछे? 4। 4। और बीच में अर्पिता तो है ही, तो टोटल कितनी हो गई? 11 और 1 और 4। सर 16। 16। तो टोटल लड़कियां 16 हैं। ठीक है। यस सर। अब इन्होंने पूछा है कि और कितनी शामिल करें कि 30 हो जाएं। सर 14। हाँ, तो इसलिए इसका आंसर होगा 14, 14। 14। समझ गए? यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में आते हैं, तो उसके लिए ध्यान क्या रखना है कि जितने नंबर पर बोली है अर्पिता 12वें नंबर पर है, मतलब उससे पीछे 11 और है। ऐसी अर्पिता इस तरफ से 5वें नंबर पर थी, तो इसका मतलब इस तरफ भी 4 और है। तो 11 और 4 15, और बीच में एक अर्पिता है 16। ठीक है, ऐसे काउंट करना है। यस सर। अगला जो है, इसमें क्या बोला है? हिंदी में पढ़ूं कि इंग्लिश में पढ़ूं, कैसे ठीक रह रहा है आपके लिए? सर दोनों में ठीक है, आप देख लो आपको जिसमें पढ़ना है। अच्छा, तो अभिनव स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स साउथ। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ये। डायरेक्शंस पता है आपको? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ यस साउथ, सर। किस तरफ कौन सी यस होती सर। है? मैप में किस तरफ कौन सी डायरेक्शन लिखते हैं हम? नहीं पता? ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। और ओके। यस सर। तो अभिनव जो है उसने साउथ की तरफ चलना शुरू किया। तो कहाँ से चलना शुरू किया, मान लेते हैं यहाँ से। और साउथ की तरफ मतलब ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? सर नीचे। नीचे की तरफ चला वो। ठीक है, कितना चला? लिखा है ही वॉक द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। 10। वो 10 मीटर चला, तो यहां से ये चला यहां तक मान लो, और ये हो गया 10 मीटर, यहां पहुंचा वो। 10 मीटर। ठीक है। अब आगे क्या यस बोला सर। है? देन टूक अ राइट टर्न। अब राइट टर्न लिया उसने, ऊपर से नीचे ऐसे गया, फिर राइट टर्न लिया। राइट टर्न किस तरफ होगा? यस सर, इस तरफ साउथ की साइड। या इस तरफ? सर साउथ की साइड में होगा। हाँ, क्योंकि उसके हिसाब से देखना है आपने ना पेपर में बना के। यस सर। अपने हिसाब से देखें तो राइट वो दूसरी साइड बन रहा है। रुको जरा 1 मिनट।
तो ये ध्यान रखना है कि ऊपर से जब ये नीचे साउथ की तरफ आ रहा है, तो अपने आप पेपर पे चाहे पेपर को ऐसे घुमाकर ऐसे देख लो कि जैसे यहाँ से अगर ये ऐसे जा रहा होता, हमारा मुंह इस तरफ होता तो हमारे लिए राइट ही होता, लेकिन वो ऐसे जा रहा है तो उसके लिए राइट ये वाला है। ठीक है। ठीक है वंशिका। यस सर। हाँ, तो राइट साइड मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा वो, और मुड़ के फिर कितना चला वो लिखा है 20 मीटर चला, तो यहाँ से ये ऐसे 20 मीटर चला, 20 मीटर। और फिर से वो राइट साइड में मुड़ा। ही अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर्स। अब राइट टर्न किस तरफ होगा, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, यहां से? सर नीचे की साइड ही होगा। ऐसे जा रहे थे आप इस तरफ जा यस रहे सर। थे। अब आप राइट साइड मुड़ना है, सीधे हाथ की तरफ। अपने आप ऐसे इस साइड जाकर देखो। सर ऊपर की तरफ। हाँ, तो सीधे हाथ की तरफ जब आप मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, और ऐसे मुड़कर वो 45 मीटर्स गया। 45 मीटर। यस पहले तो 10 मीटर था, मतलब आप काफी ऊपर जाएगा ऐसे ना, तो यहाँ ऐसे कहीं सर। पहुंच गया। अब पूछा है वो अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, किस डायरेक्शन में है ये कौन सी डायरेक्शन है, वो पूछिए, ये वाली। तो ऊपर की तरफ कौन सर सी अब वो डायरेक्शन थी? नॉर्थ। नॉर्थ। और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन थी? ईस्ट। ईस्ट थी, लेफ्ट अच्छा साइड में। इस तरफ वेस्ट। 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 तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दिख रहा है ये ना हमें, यस सर। तो वो ऑप्शन देख लो, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का कहाँ होगा? सर थर्ड। थर्ड, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। इस तरह यस से सर। हैं ये क्वेश्चंस, तो ये डायरेक्शन वाले, ये सीक्वेंस वाले, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं इसमें। फिर ये अगला मिरर वाला है, कि अगर इसको मिरर के अंदर देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, ये जो इमेज बनी हुई है इसको अगर शीशे के अंदर देखोगे तो कैसा नजर आएगा? शीशे के अंदर उल्टा हो जाता है ना, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट यस हो सर। जाता है, तो उस हिसाब से इसका बताना है ये मिरर में कैसा नजर है। तो तो फिर 8 तो यहाँ पे ऊपर टी की 8 ही जगह। नजर आएगा। ये 5 किस साइड नजर आएगा? सर 5 3 की जगह होगा। हाँ, कैसा 5, ऐसे सीधा 5 नजर आएगा? नो सर उल्टा। उल्टा 5 कैसे, ऐसे है ना। और 3, यस सर। 3 कैसा नजर आएगा? सर 3 भी टी भी। उल्टा ऐसे सर करके। टी भी उल्टा ही होगा। हाँ, तो ऐसा ऐसा ढूंढना है, और ये जो बीच में TEMP लिखा है ये भी उल्टा हो जाएगा। इधर से ये टी, फिर इधर ऐसे ई, फिर एम, ई फिर फिर पी, फिर ऐसे पी। ऐसा ऐसा ढूंढना है कहाँ लिखा है। देखो और बताओ, किस ऑप्शन में ऐसा है? सर फर्स्ट। फर्स्ट में। तो इस तरह से आपको ये करने हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मिडल डिजिट ऑफ द मिडल नंबर फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग 1 टू ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एंड देन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें और सब में एक एक नंबर जोड़ें, उसके बाद मिडल नंबर का मिडल डिजिट क्या होगा ये पूछा हुआ है। सब में एक एक जोड़ना है, पहले तो एक एक जोड़ दो, क्या बनेगा? 643, 370, 9, 890, नाइन 5, फाइव फाइव फोर्टी फिर सेवन 5 3। हाँ 693। अब इनको 3। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, छोटे से बड़े में, सबसे मतलब छोटा। सर 3 7 9। हाँ। फिर 5 4 7। हम्म। फिर 6 4 3। हम्म। 6 9 3। हम्म। और 8 9 5। अब बीच में कौन सा नंबर है मिडल नंबर? सर 6 4 3। और इसकी मिडल डिजिट क्या है? 4। 4। तो ये आंसर हो। तो क्वेश्चन इजी भी होते हैं लेकिन थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़ के करना होता है। ठीक है। यस सर। इसमें बोला है कितने स्क्वायर्स हैं इस फिगर में, क्या लग रहा है आपको कितने हैं स्क्वायर्स, काउंट कर? सर, 1 मिनट।
वन टू थ्री फोर फाइव 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 सिक्स वन टू थ्री थ्री ना फोर फाइव वन टू थ्री फोर कंफ्यूज थ्री हो रहे हो ना? फोर फाइव फाइव ना यस सर सिक्स चलो सेवन एट इसको फिर नाइन देखते हैं कैसे टेन करते हैं। शुरुआत करनी होती है छोटे वाले स्क्वायर से। सर आई हाँ बोलो बोलो। सर आई थिंक 10 है सर चलो 10 देख लेते हैं कितने। तो कैसे करना, जब भी इस तरह का आए कितने स्क्वायर हैं कितने ट्रायंगल है, पहले सबसे छोटे वाले गिनने। तो सबसे छोटा वाला स्क्वायर यहाँ पर ये वाला दिख रहा है ना? यस सर इससे छोटा कोई स्क्वायर नहीं है। ऐसे ऐसे स्क्वायर कितने हैं वो काउंट कर लो पहले, इस साइज के। वन टू थ्री सर 3 है 3 है। 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर ये बीच में 5। अच्छा 5 5 हो गए ना ऐसे? तो 5 तो ठीक है ये वाले स्क्वायर नजर आ रहे हैं। अब इससे बड़े वाले देखते हैं। बड़े स्क्वायर कहाँ है? बड़ा स्क्वायर है जैसे ये वाला, ये है ना? ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर हैं इतने बड़े? सर 2 एक ये जो मैंने बनाया वो, एक इसके राइट साइड में ये, एक और भी 2 ऐसा, एक और भी है बीच में, मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ देखो। यस सर दिखा? ये वाला। यस सर तो ये भी एक स्क्वायर है। तो कितने हो गए ये? 3 है ना? 3 तो 3 ये वाले आ गए। अब और कौन से हैं अब इससे बड़े स्क्वायर्स, वो देखने हैं। है कोई इससे बड़ा? इससे भी बड़ा? सर शायद से बीच वाला कौन सा बीच वाला? ये वाला? सर में जो 9 से 10 पूरा ही पूरा यहाँ से ये? यस सर ये स्क्वायर लग रहा है आपको कि रेक्टेंगल? सर रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, देखो लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है ना? यस सर और कोई स्क्वायर है? नो सर और कोई स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से काउंट करते हैं। जैसे हमने लेफ्ट से राइट काउंट किए, ये वाले स्क्वायर, ये 3, ये वाले जो किए थे, एक, यस सर 2, फिर ये आगे 3 भी किया था हमने ये वाला। इस तरह के ऊपर से नीचे भी बन सकते थे यहाँ बीच में अगर लाइन होती है ऐसे तो। लेकिन यहाँ है नहीं, है ना? तो ऊपर से नीचे भी ऐसे 3 यस आ सकते थे पर वो है नहीं यहाँ पर। तो कितने हुए टोटल? 8 8। ठीक है। विच ऑफ यस दीज इज नॉट अ बर्ड? कौन सा इनमें से बर्ड नहीं है? शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग भी बर्ड ऑप्शन डी होता है? मेरा मतलब बर्ड क्या ऑप्शन होते डी हैं, नहीं बर्ड को नहीं समझ। सर सॉरी सॉरी ऑप्शन सी सी क्या है ये? सर ये वो है कुछ पे, बर्फीले क्षेत्र में पाई हाँ, जाते पेंगुइन बोलते हैं इसको। सर नाम याद नहीं आ रहा पेंगुइन। हाँ पेंगुइन बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स को कैसे पहचानते हैं? सर मतलब जिनके पंख होते हैं यार वो उड़ते हैं अच्छा, सारे बर्ड्स उड़ते हैं? बर्ड्स नो को पहचानने के लिए एक तो उनकी चोंच होती है, दूसरा वो अंडे देते हैं। ठीक है। यस ये सर ये होते हैं इनके पहचानने के लिए, चोंच होती है, अंडे देते हैं, तब वो बर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, उनके पंख हो सकते हैं लेकिन उड़ना जरूरी नहीं है। ठीक है। तो ये बत्तख यस भी सर अंडे देती है, शुतुरमुर्ग भी अंडे देता है, पेंगुइन भी अंडे देता है। ठीक है, सबकी चोंच भी है, सबके पंख भी हैं। लेकिन ये सर जो है बी ये क्या है? ये है चमगादड़, बैट। इसकी चोंच नहीं होती, ये अंडे नहीं देता, ये यस डायरेक्ट सर बच्चे पैदा करता है। इसके पंख भी नहीं होते, ये स्किन होती है, उसी को फैला के उड़ता है ये। तो इसलिए ये बर्ड नहीं है। ओके। यस सर अच्छा, यहां पर है, इफ एनी नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 द लास्ट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट विल ईदर बी 5 और डैश। जब किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट में या तो 5 आएगा या कुछ क्या आएगा, वो दूसरा डिजिट पूछा है।
जब किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या बनती है? या तो 5 बनती है, या क्या बनती है? 0, 1, 2 या 3? 5 से जब हम्म, मल्टीप्लाई करते हैं। पाँच उसकी से मल्टी लास्ट डिजिट। हाँ, देखो 5 से हम्म। मल्टीप्लाई करने का मतलब है 5 का टेबल। तो 5 के टेबल में लास्ट यस। डिजिट क्या आती है? लास्ट डिजिट 5 के टेबल में तो 10 आती है, मतलब 0। या तो 5 आती है या 0 आती है। हर नंबर देख लो 5 के टेबल में, है ना? यस। क्या आ रही है लास्ट डिजिट? 0 5 जीरो 0 फाइव 5 जीरो फाइव तो 0 वही पूछा है, 5 या 0। 0। तो 0 होगा इसका आंसर। ठीक है। यस सर। अगला जो है इसको भी चलो यहाँ देख लेते हैं, वैसे ये क्लास में करने वाला ज्यादा अच्छा है ये। बोला इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट। जो अभी हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक पर्सन है वो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है। आप खड़े हो जाओ ईस्ट की तरफ मुंह करके। हो यस गए? सर। यस और सर। उसने अपनी दोनों बाजुएं, अपने हाथ फैला लिए, टी बना लिया अपनी बॉडी से। अपने दोनों हाथ फैला लिए, एक हाथ इस तरफ हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा, ऐसे किया आपने ऐसे। यस सर। अब आपको बताना है आपके लेफ्ट हैंड की साइड कौन सी डायरेक्शन है। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, उल्टे हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? सर, मतलब कि मेरे दोनों हाथ, जैसे मैंने अपने दोनों हाथ फैलाए, हाँ, आप फिर ईस्ट की मुझे तरफ मुंह डायरेक्शन। करके खड़े हो। आपका मुंह ईस्ट की तरफ है। यस। यस सर। अब आपके उल्टे हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? सर वेस्ट। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो, आपके उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट हो जाएगी। ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होना है। जमीन पे बनाओ अभी, अगर आपके पास कुछ है ऑप्शन बनाने का ऐसे, तो जमीन पे ऐसी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाओ। या फिर ऐसे ही मान लो कि ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट साउथ, फिर ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ बीच में। सेंटर पे खड़े हो जाओ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर मेरी अपोजिट साइड, पश्चिम। ईस्ट की तरफ घूम जाओ और फिर देखो सर आप उल्टे एक हाथ। बार फिर से समझाओगे? फिर से बता देता हूँ। आपके पास नोटबुक है तो उसमें नोटबुक में ही बना लो चलो। अदरवाइज ऐसे तो यस जमीन पे बनाकर ज्यादा अच्छे से समझ में आना था। नोटबुक पे ऐसे बना लो। सर, बना लिया। अब ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होना है, इसका मतलब ईस्ट को अपने मुंह के सामने कर लो। तो ऐसे अभी आपके मुंह के सामने कौन सा है? नॉर्थ है। ईस्ट। अच्छा, अभी तो नॉर्थ, हाँ नॉर्थ है ना, नॉर्थ है ऐसे मुंह अगर के सीधा सामने। पकड़े तो इसको और ऐसे पीछे पकड़ना है ईस्ट। घुमा के कि ईस्ट आपके सामने हो जाए, ऊपर की तरफ। तो कॉपी को घुमा लो, ऊपर की तरफ ईस्ट कर लो। सर, घुमा लिया। अब बताओ आपके उल्टे हाथ की तरफ कौन सी डायरेक्शन है? सर, नॉर्थ। हाँ, तो जब पेपर में करना तो इस तरह से नोटबुक को या जो भी वहां पर पेपर होगा उसको घुमा के देख सकते हो। ठीक है। यस तो सर। जिस तरफ फेस करने को कहा यस है सर। उसको ऊपर की तरफ कर देना है। यस सर। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई उल्टे हाथ की तरफ? नॉर्थ। नॉर्थ। राइट नॉर्थ। साइड में कौन सी है? क्या बोला आपने? राइट साइड में कौन सी है? साउथ। हाँ। और वेस्ट कहाँ है? वेस्ट ईस्ट के पीछे। ईस्ट के पीछे मतलब आपकी पीठ के पीछे, ईस्ट के पीछे है। है ना? आप मुंह करके खड़े हो क्योंकि ईस्ट की तरफ, तो आपकी पीठ के पीछे हुआ वेस्ट। तो अगर आपके बैक वेस्ट। में पूछे कौन सी है तो वो होना था। अच्छा, ये सीक्वेंस वाला आ गया फिर से। बस यही करना हमने अभी, बाकी इसी तरह से आगे को ट्राई करना। यहाँ है फिर से, रो ऑफ ट्रीज। अ ट्रीज सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट। फिर से ट्रीज लगे हुए हैं, एक ट्री जो है यहाँ पर वो लेफ्ट से सेवंथ पोजीशन पर है ये। तो पीछे कितने होंगे यहाँ पर? यस। इसके पीछे होंगे 6। 6। और फिर आगे बोला एंड 14th फ्रॉम राइट।
और राइट से देखें तो ये 14th पोजीशन पर है। तो इसके आगे यहाँ कितने होंगे? 13। 13, और बीच में ये एक तो है ही, तो टोटल कितने हो गए? सर 20। 20। वही पूछा, देखो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन अ रो, एक लाइन में कितने हैं, तो वो 20 है। ओके। यस सर। तो इस तरह से हैं ये क्वेश्चंस। आगे भी जब आप देखोगे तो कुछ इसमें दिमाग घुमाने वाले भी मिलेंगे, कुछ थोड़े सिंपल भी मिलेंगे, तो वो है कि आप दिमाग अपना कितना अच्छे से यूज कर पाते हो। तभी तो इनको कहते हैं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। अपने दिमाग की कसरत कितने अच्छे से करते हो। तो करना बाकी प्रैक्टिस। आंसर्स मैं सेंड यस करूंगा, सर। पर पहले आपने खुद करने हैं ट्राई, उसके बाद फिर देखना आंसर, ठीक है? यस सर। बाकी करते हैं फिर कल। यस सर। रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो उसको भी देखना चाहो तो फिर देख लेना। यस सर। ओके बाय। ओके सर।